और एक महिला किसान से भी हम बात कर लेते हैं। अभी हम जिन खेतों का दौरा कर रहे हैं वहाँ पर ट्यूबवेल है वो मौजूद नहीं है। यहाँ पर केवल बारिश के पानी पे ही डिपेंड करना पड़ता है कि बारिश अच्छी हो गई तो फसल हो गई, वरना कुछ नहीं है। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे, आपका नाम क्या है? कमली। थोड़ा जोर बोलिए। कमली। तो अब है फसल बोने से लेकर फसल काटने तक किसान को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो कमली जी, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि एक किसान को जिंदगी में समस्याओं का सामना करना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? पड़ता है। पड़े पर मैं कहीं होवे कोन खेत में जन कहीं करा। इनका कहना है खेत में कुछ होता ही नहीं है कि वही नाका, पानी नाका, पाउडर नाका सब डालते हैं, फिर भी कुछ होता नहीं है कि एक फसल बोने से लेकर फसल बो दी, अब बारिश का इंतजार करना पड़ता है। बारिश अच्छी नहीं हुई तो फसल ऐसे खत्म हो जाती है। और मान लो फसल हो भी गई, जब आप मंडी में फसल बेचने जाते हो तो आपको सही रेट मिलता है कि नहीं मिलता? फसल कुछ नहीं मिलता है, व्यापारी लेता है, सस्ता लेता है, पाउडर नेकता है, खेत बाते है, कुछ नहीं रहता हमारे तो। सरकार तो कहती है हम तो अच्छे दामों मिल रहा है हमारे को तो। सरकार तो कहती है हम तो अच्छे दामों में आपसे खरीद करते हैं। नहीं नहीं, कुछ नहीं करता, झूठ बोलता है सब लोग। और जब कभी फसल गलती है या नुकसान होता है सरकार आपको मुआवजा देती है क्या? कुछ नहीं देती है। कभी नहीं मिला मुआवजा? हाँ है, हमारे को तो 1 रुपया ही नहीं मिला। तो ये देख लो, ये जो बड़े बड़े अखबारों में विज्ञापन आते हैं कि हम लोगों ने किसानों को इतना मुआवजा दिया, और आज हम खुद यहाँ फील्ड में आके बात कर रहे हैं कि इनको कुछ मिलता ही नहीं है मुआवजा। बारिश ज्यादा हो गई तो भी नुकसान है, बारिश कम हो गई तो भी नुकसान, और मंडी में जब बेचने जाते हो तो भी आपको फसल का उचित रेट नहीं मिलता। रुपया का आटा ना मिल रहा। आप जानते हो एमएसपी क्या होता है? अब हम तो जाना। अब एमएसपी नहीं जानते। सबसे पहली बात कि हमारे देश के किसान, जहां सरकार है जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के कहती है कि हम किसानों से एमएसपी मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस पे फसल खरीद रहे हैं, और किसानों को पता ही नहीं है एमएसपी क्या है। सबसे बड़ी दुर्दशा तो अपने देश की यहीं पे है किसानों की, कि किसानों को एमएसपी के बारे में भी नहीं पता। एमएसपी का मतलब है, मैं आपको बताता हूँ एमएसपी का क्या मतलब होता है। एमएसपी का मतलब होता है सरकार किसी फसल की रेट डिसाइड करती है। जैसे आपके मूंग है, सरकार कहेगी हम आपसे 7,000 रुपए क्विंटल में खरीदेंगे, वही रेट एमएसपी कहलाती है। नहीं, कुछ नहीं देता। तो सरकार आपसे खरीदती नहीं है क्या मूंग मंडी में जब आप बेचने जाते हो? हैं। तो फिर कौन लोग हैं जिनके सरकार खरीदती है? व्यापारी। तो सरकार भी है सेलेक्टेड लोगों से ही एमएसपी रेटों पे माल खरीदती है, ये भी एक फिक्स है। सभी किसानों से माल नहीं खरीदती। तो आपको तो मंडी में फिर ऐसे भाव ही नहीं मिलते होंगे फसल के। तो मिलने को नहीं, घट्टा लगा बच्चा पाउडर नाका, आजमी गला। अब हर काम के अंदर पानी पावा सब कुछ करना पड़ता है, लेकिन फिर भी है वो पैसे उतने, जितनी लागत लगी हुई है उतनी लागत नहीं हो पाती। पड़िया अभी में घाटा पड़िया मांग तो खेत बार रोवा मत, पानी भरिया कहता मत, कई लाटा। मोदी सरकार तो आपको हर साल 6,000 रुपए देती है ना? नहीं तो रुपये नहीं दियो। आपको क्यों नहीं आते? 15 साल हो या मत खेत बात में तो रुपये नहीं दे के बाद। नहीं, मोदी सरकार की योजना है किसानों के लिए कि हर साल 6,000 रुपए उनके खाते में डालती है। मारे तो रुपये को नहीं हो, मैं डायरी बता दूं था। आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा होगा। अब 8 कौन भी मैं तो जानू। क्या 6,000 रुपए बहुत है कि अगर आते हैं तो ज्यादा है क्या? 6,000 खाई है 6,000 को अंदर लगा, बार 30,000 60,000 तो लगा दिया मैं। 60,000 तो लागत आ गई है। हाँ। अब फसल बेचने जाओगे तो 60,000 वापस ही शायद आएंगे। पड़ी आधा आई तो भी किसान खेती करते हैं क्यों? 99 में लाग गया हमारे 15,000 तो लोगों का लागा पेट भर सके। ये हम खुद खेत में जाकर किसानों से पूछ रहे हैं। 40-50,000 तो हमारा लाग ही गया। अरे बा कणक वो अद्ध बिचो है। वो भी बारिश नहीं हुई तो नुकसान है, ज्यादा हो गई तो भी नुकसान है। ट्यूबवेल उबेल तो इधर है नहीं, क्योंकि भूमि के जल स्तर इधर बिल्कुल नहीं है, नीचे पानी है बहुत ज्यादा, और वो भी इतना फ्लोराइड पानी है कि उससे क्या होता है कि भूमि की उपजाऊपनता है वो खत्म हो जाती है। तो फिर भी आप इतना दुख देखते हुए भी खेती करते हैं, तो ये भी अपने देश के लिए एक बड़ी बात है। करे क्या फिर? दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है, और सरकार है वो किसानों को सरकार तो भला सोचती होगी आपका। कहीं नहीं सोचा, मैं तो 15 साल में 1 रुपये नहीं दे के बाप जी। ये देख लो सरकार की हकीकत आपके सामने। भगवान तो आपसे राजी होंगे, वो तो बारिश समय पे करते होंगे। अरे बारिश तो कदे तो घड़ी आवर कदे आवे कोने। बारिश का भी फिक्स नहीं है, कभी ज्यादा हो जाती है कभी कम हो जाती है। अब 1.5 महीना पर मैं रियो मूंग तो उबाई थी त्या भाई जी जेड़ा अब हमें 15,000 तो 99 में लगा दिया, रुपया 50-60,000 लाग गया। तो आप खुद सुन सकते हैं किसानों की समस्या, और देख सकते हैं ये हम खुद एक महिला किसान से बात कर रहे हैं, उनसे जान रहे हैं समस्याओं का भंडार अंबार लगा हुआ है समस्याओं का। सरकार से कुछ सहयोग नहीं मिलता, भगवान है वो भी कभी कुछ देते हैं तो कभी कुछ नहीं देते। तो एक किसान को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आपको ना तो मुआवजा मिलता है, ना आपको मोदी सरकार की जो योजना है 6,000 रुपये वार्षिक, ना आपको वो मिलती है। 700 रुपया को कट्टो एक बार में लावा,
अच्छा 5 बीघा में ने काम ऊंदो हाँ 10 बीघा मायने 1400 रुपया वो पाउडर हो तो हज हाँ और 800 रुपया नाक बाड़ो ली जावे मागत का धूल रेवे की तो कुल मिला के आपके पीछे कुछ बचता ही नहीं। खाई ने यानी बच्चे मागत जितनी लागत होती है बेउ दूना वो लाग रिया उससे दुगुने तो खेती करने में लग जाते हैं। ए लुगाए बैठी भाई फोटो खाच लो हाल तो कोई झूठ अभी बोले यहाँ इनका भी एक शूट लेंगे, काई पे है अभी इनका भी शूट लेंगे एक। तो कुल मिला के किसान की जिंदगी है वो धीरे धीरे अंधकार में होती जा रही है। कल परसों सरकार आ जाए इधर और के हम सड़क बना रहे हैं, आपका खेत ले रहे हैं, तो आपको तो देना पड़ेगा। बस ले अपने दे मत जबरदस्ती ले तो सरकार है विकास परियोजनाओं के नाम पे भी किसानों से जमीन लेती है और किसानों को देनी पड़ती है। तो इसीलिए हम आज ना काई के नटा अब मना कर ही नहीं सकते, सरकार से आगे कुछ नहीं होता। सरकार कुछ कर देती है तो आपको करना ही पड़ता है। धनी को धनी कुण भाई काकी सही एन